हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत चैनल #फिजिक्स मास्टर में। क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी, आप मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एक क्वेश्चन पढ़ा था। नॉर्मल सा एकदम इजी सा क्वेश्चन मैंने कराया था। उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक, यानी नया टर्म्स पढ़ेंगे, साप्रतिबंध प्रायिकता। जैसे कि प्रायिकता में हम लोगों ने अलग अलग टर्म से पढ़ी थी, एक नॉर्मल सी हो गई थी और एक साप्रतिबंध प्रायिकता। तो साप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है पहले ये जानेंगे, फिर उसे कैसे निकालते हैं ये बताएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, पहले लिख रखा है ताकि आपको बताने में आसानी हो कि घटना ए, अगर घटने की बात करें कि कोई दो घटनाएं हैं, दो घटना में एक घटना ए है और एक घटना मेरे पास बी है। घटना ए और घटना बी दोनों घटित हों, कंडीशन ये घटना ए भी घट रही है और घटना बी भी घट रही है, तो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। अगर हम घटना ए के घटित होने की प्रायिकता निकालें तो नॉर्मल से हम लोग निकाल लेंगे पी ए, तो वही घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन की बारीकी को समझेंगे तो क्वेश्चन की बारीकी में क्या बोला जाएगा कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात हो कि घटना बी घटित हो चुकी है। घटना बी घटित हो जाए उसके बाद ए जो घट रही है उसकी हमें प्रायिकता पता लगानी है। तो प्रायिकता हमें किसकी लगानी है पता? ए की। ए की हम प्रायिकता पता लगाएंगे, लेकिन कब? जब हमारी घटना बी घटित हो चुकी हो। जब हमारी बी घटना घटित हो चुकी होगी उसके बाद हमें घटना ए निकालनी होगी। तो उस कंडीशन पे हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रायिकता ए अपॉन बी। कब? ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी हो। ठीक है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन जो घटना होगी उसकी प्रायिकता, और पी बी यानी कि बी घटित हो चुकी है और बी के घटित होने की प्रायिकता है। इसी के रेशियो को ही हम कहेंगे। अच्छा, इस तरीके से जो प्रायिकता होती है उसे ही क्या कहा जाता है? साप्रतिबंध प्रायिकता। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम इंटरसेक्शन के बारे में बताते हैं। साप्रतिबंध प्रायिकता को समझाने के लिए मैं एग्जांपल थोड़ा सा लेता हूं, जिसके बारे में आपको डिस्कस करके मैं बताता हूं। जैसे एक डाइस फेंका जाएगा, एक पासा फेंका गया, तो उसमें कुछ नंबर आते हैं। जैसे कि पहले वाले जो पहला पासा फेंका तो उसमें आया 1 2 3 4, और जब सेकेंड टाइम में मैंने पासा फेंका तो आया 3 4 5 6। ये घटना ए है, ये घटना बी है। मतलब जब घटना ए घट रही है तो उस घटना के बारे में बताया गया 1 2 3 4 आ रहा है, और दूसरी घटना में आ रहा है 3 4 5 6। तो इस कंडीशन पे आपको बताना है कि घटना ए की घटने की प्रायिकता। आपसे पूछा जाएगा, साप्रतिबंध प्रायिकता के लिए पूछा जाएगा कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता बताएं, जबकि यह ज्ञात हो कि घटना बी घटित हो चुकी है। तो उस कंडीशन पे हमें पी ए अपॉन पी बी निकालना होगा। पी ए अपॉन पी बी जैसा कि मैंने अभी बता रखा है। तो पी ए अपॉन पी बी निकालने के लिए अब देखो, इन दोनों घटनाओं में अगर आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों घटनाओं में ऐसी कौन सी घटनाएं जो आपको बेटा दिख रही होंगी कॉमन घटना? तो कॉमन घटना आप लोगों को दिख रही होगी 3 और 4। तो इन दोनों की जो प्रायिकता होगी, मतलब 3 और 4 होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के होने की प्रायिकता, और उसके बाद बी के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगी दोनों के में से जो कॉमन घटना होगी उसके घटित होने की प्रायिकता, और जो पी बी होगी वो इस वाले की घटना के घटित होने की प्रायिकता। और इस तरीके से हम लोग दोनों का निकाल के रेशियो निकाल लेंगे तो हमें उस बात की प्रायिकता निकल जाएगी, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। ठीक बेटा, प्रायिकता को बताने के लिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन पढ़ा था, तो प्रायिकता में हम लोगों को इंटरसेक्शन और यूनियन जानने के लिए जरूरी होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट करना। अगर
कोई पॉइंट्स या कोई घटनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे में इंटरसेक्ट होती हैं। इंटरसेक्ट मतलब कुछ कॉमन होती हैं, तो वो इंटरसेक्शन होगा। और अगर वो पूरी की दोनों घटनाओं में पूरी घटनाएं ले ली जाए, यानी कि एक कोई घटना ए और बी दोनों में मिल जाए कॉमन को हटाकर, तो वो ऐसी घटना यूनियन घटना होगी। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंटरसेक्शन को पहले चीज समझेंगे। इंटरसेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसा कि ए के टाइप में बना होगा, बस बीच में लाइन नहीं खींचेंगे। यूनियन यू से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यू टाइप से बनाएंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा और ये यूनियन होगा। अब जैसे कि एक घटना दी है हमको ए, उसके लिए सेट दे रखे 1 2 3 4। जैसे मैं एक डाइस या पासा फेंका हुआ है जिस पर आपको पता है कुल घटनाएं होंगी 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी एक घटना होती है तो एक घटना के लिए बताया गया 1 2 3 4, और जब घटना बी हो रही है तो क्या हो रहा है 3 4 5 6। तो इस कंडीशन पे अगर आपसे पूछा जाए इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में जो भी घटना कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 3 और 4, ये 3 और 4 जो घटनाएं हैं वो घटना का जो सेट है वो कॉमन है, तो इसलिए कॉमन हो जाएगा 3 और 4। अगर यूनियन की बात करेंगे तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में जितनी घटनाएं हैं सब ले लेंगे, बट जो कॉमन है उसको बस एक बार लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें, तो एक बार 3 4 लिख दिया, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 और 6 इस तरीके से आपको यूनियन मिल जाएगा। ये हमारा यूनियन हो जाएगा, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इन्हीं की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक रिलेशन होता है इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में, जिसे हमें जानना जरूरी है। तो बेटा हम इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे। तो इंटरसेक्शन यूनियन आप लोग अभी बता चुके कैसे क्या होता है इंटरसेक्शन यूनियन, जैसा कि आप लोग लिखा हुआ है मेरे आपके लोगों के सामने। अगर इंटरसेक्शन यूनियन की बात करें तो इंटरसेक्शन ए ये हो गया पहली घटना, जितनी भी पहली घटना है, प्लस बी जितनी भी दूसरी घटना है। अच्छा, ए और बी यहां से अगर दोनों घटनाओं को ऐड करोगे तो ये जाएगा 1 2 3 4 3 4 5 6। अगर आप सारी घटनाओं को ऐड करोगे तो 1 2 3 4 3 4 5 6 यानी 8 घटनाएं हो गई, जिनमें से हम अगर लेस कर दे किसको, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 3 4 को अगर आप ए और बी जोड़ रहे हो तो उस कंडीशन पे आप देख पा रहे होगे 3 और 4 आपकी डबल बार जुड़ गई हैं। अगर उनमें से हम 3 और 4 की घटना हटा दें, 3 और 4 मतलब इंटरसेक्शन हटा दे, तो मैंने देखो माइनस कर दिया है। इन दोनों की घटना यानी कि दोनों का जो एडिशन की घटना थी उसमें अगर हम इन दोनों की कॉमन घटना घटा दें तो आप जान पा रहे हो 8 में से कौन सी, ये 3 और 4 हट जाएंगी, तो बचेगी घटना केवल ये वाली। आप देख पा रहे हो 1 2 3, जब ये डबल बार थी 3 और 4 तो एक बार 3 और 4 चली गई, तो 1 2 3 4 5 और 6 बचेगी, यानी ये होगा हमारा यूनियन। क्या होगा, यूनियन। तो इसके बराबर हमारा यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी। ये केवल घटनाओं के लिए हो गया। अगर यही बात प्रायिकताओं के लिए बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना है, सब में प्रोबेबिलिटी लगा दिया जाएगी, पी ए प्लस पी बी, और इसमें भी पी लगा दिया और इसमें भी बेटा पी लगा दिया। तो इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच रिलेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में। ठीक है, अगर आपको इंटरसेक्शन दिया यूनियन निकाल सकते हैं, यूनियन दिया तो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर करके। आप समझ पा रहे होगे। एक प्रायिकता के लिए एक बात बताता हूं कि जो प्रायिकता होगी वो बेटा हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 हो सकती है, 0 से कभी भी कम नहीं होगी। यानी जो प्रायिकता हमारी होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, या 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, और हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होगी, 1 से बराबर या 1 से कम। इस बात को आप हमेशा याद रखें। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायिकता हमेशा
या माइनस की नहीं हो सकती। कुल मिला के प्रायिकता ना माइनस की होगी ना ही एक से ज्यादा होगी। तो प्रायिकता का टर्म्स हमेशा ये रहेगा। और एक प्रायिकता में रिलेशन मैं बताऊंगा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का जो सम होगा वो एक के बराबर होता है। घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता इक्वल बेटा होगा 1। आप एक बात और समझ लें कि घटित होने की प्रायिकता को अगर आप पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता को आप पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ना घटित होने की प्रायिकता को आप पीए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल बेटा होगा हमेशा 1। ये भी आपको रिलेशन एक याद रखना है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना ना घटित होने की प्रायिकता में क्या रिलेशन होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रायिकता के क्वेश्चन पर। साप प्रतिबंध प्रायिकता की क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को। लिखा है कि एक सफेद और एक पीले पासे को उछाला गया, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 8 योग होता है उसकी प्रायिकता में ज्ञात करें। यदि यह ज्ञात है कि सफेद पासे पर 4 प्रकट हुआ है, ऐसा देखो बोला ना मैंने, वही साप प्रतिबंध प्रायिकता है, घटना ए भी हो रही, घटना बी भी हो रही। तो पहले तो हम लोग कुल घटना या प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। तो प्रतिदर्श समष्टि इक्वल हो जाएगा NS इज इक्वल, 2 पासे फेंके जाते हैं, तुम लोग पता है 2 पासे फेंकने में कितनी कुल घटनाएं हो सकती हैं, 6 उस पर 6 इस पर, टोटल इंटू करा लो, 36 हो गई। पहली घटना क्या बोली गई, बोला हमें प्रायिकता निकालनी है 8 होने की। तो 8 होने की, 8 होने की घटना ए माना जाए, योग 8 होने की घटना। 8 बेटा कब कब हो सकता है, पहली कंडीशन होगी 8 होने की, क्या होगी कि पहले बेटा पहले पासे पे 6, दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 6, और सेकंड कंडीशन हो जाएगी बेटा 4 और 4, और कंडीशन होगी 5 3 और 3 5। ये 5 कंडीशन हो जाएंगी। अगर जो नंबर्स की बात की जाए तो हो गया बेटा 5। ठीक है, तो इसके प्रायिकता निकाल लेंगे। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थितियां, बेटे कुल स्थितियों के कॉन्सेप्ट थे। पीए इज इक्वल, अनुकूल स्थिति कितनी है Na, और कुल स्थितियां कितनी है NS, तो हो गया 5/36। ये पीए आ गया, यानी कि पहली घटना योग 8 होने की। अब बी निकालेंगे तो बी क्या है, पहले वाले पासे पर 4 प्रकट होना, यानी कि सफेद वाले पासे पर 4 प्रकट होना। सफेद पासे पर 4 प्रकट होने की घटना। तो बी इज इक्वल हो जाएगा बेटा, पहले वाले पासे पे 4 कब कब प्रकट हो सकता है, तो पहले 4 आ जाए, 1 आ जाए, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये 6 टाइम्स होंगी जिसमें पहली बार पासे में हमारे पास 4 आया होगा। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं NB। कितनी स्थितियां हो जाएंगी, तो बेटा 6 स्थितियां कितनी हो गई, 6 स्थितियां हो जाएंगी, यानी कि 6 कंडीशन हो जाएंगी। आप लोग देख पा रहे होंगे 6 कंडीशन हो जाएगी। ओके, 6 कंडीशन के बाद आगे देखेंगे। तो इसकी प्रायिकता इधर मैं निकाल ले रहा हूं।
तो यहाँ पी बी इज इक्वल हो जाएगा अनुकूल स्थिति सेकेंड वाले की और कुल स्थितियां यानी कि NS। तो NB बेटा 6, NS कितना है 36, आप कट कर देंगे तो 1/6 आ गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ए और बी कैसे निकले, ए और ए बी की घटनाएं कैसे निकली। अब हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन, दोनों के बीच कॉमन घटना। ठीक है, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन घटना बेटा इसमें और इसमें कॉमन हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आप लोग दोनों में कॉमन देख पा रहे होंगे। तो एक ये घटना कॉमन है, नहीं ये नहीं, ये और ये, केवल एक यही घटना है जो कॉमन है, बाकी कोई घटना कॉमन नहीं है। तो यानी हो जाएगा 4,4, एक यही घटना कॉमन होगी और कोई घटना कॉमन नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 1, प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल एन ए इंटरसेक्शन बी बाई NS। NS हम लोगों को पता है 36 है और ये 1 हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंटरसेक्शन की क्या प्रायिकता आ चुकी है। मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों को पता लगाना था, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, हम लोगों को प्रायिकता ज्ञात करनी थी कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। अच्छा 8 है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें, जबकि यह ज्ञात था कि दूसरे वाले पासे पर 4 प्रकट हुआ है, मतलब सफेद वाले पासे पर 4 प्रकट हुआ है। तो 4 प्रकट होने की बात करेंगे तो हम लोगों को पहली वाली घटना पता लगानी थी, योग 8 होना ए, और कब, जबकि हमको ये ज्ञात है कि पहले यानी कि सफेद वाले पासे पर जो अंक है वो 4 आया यानी कि बी। तो ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमको प्रायिकता पता लगानी है ए की, जबकि घटना बी हो चुकी है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की बेटा वैल्यू 1/36 अपॉन पी बी की वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पी बी के, सॉरी मैंने यहां पर निकाली है 1/6, तो हो जाएगा 1/6। 6 से 6 बेटा कट हो गया तो 1/6। ये बेटा हम लोगों को प्रायिकता मिल चुकी है। ये कब की प्रायिकता है, जब दोनों जब पासे फेंके गए तो उसमें योग जो है दोनों का जो सम था वो 8 आया था, जबकि हमें ये ज्ञात था कि सफेद वाले पासे यानी कि पहले वाले पासे पर 4 प्रकट हुआ है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अगर जो प्रायिकता के साथ प्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे डालें, मैं उसे सॉल्व करके बताने का प्रयास करूंगा। और पहले के जो वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।